अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है। जो चीज़ें हम अपने बर्ड्स को गर्मियों में देते थे, वो चीज़ें हम सर्दियों में अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए हम आज सर्दियों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन-सी चीज़ें हम सर्दियों में अपने बर्ड्स को दे सकते हैं और कौन-सी चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए अपने बर्ड्स को। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे सॉफ्ट फूड के हवाले से कि हम अपने बर्ड्स को कौन-सी सब्जियाँ दे सकते हैं, कौन से सॉफ्ट फूड दे सकते हैं और किस तरीके से हम इन्हें सर्दियों में अपने प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बर्ड्स को। क्योंकि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में बर्ड्स को मुख्तलिफ चीज़ें दी जाती हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जाती हैं। इसके अलावा हम ब्रीडिंग फार्मूले पे भी बात करने वाले हैं। अगर आप अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाएँगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड भी बहुत अच्छी ब्रीड करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलते हैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में हमें बर्ड्स को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो और वो गर्म भी रहें और जल्द अज जल्द ब्रीडिंग की तरफ माइल हों। इसके अलावा सर्दियों और गर्मियों के सॉफ्ट फूड में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम सर्दियों में भी प्रोवाइड कर सकते हैं और गर्मियों में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनका तरीका मुख्तलिफ होता है। तो इस चीज़ में सबसे पहले नंबर पे आती है गंदुम। गंदुम में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है और जैसे कि आप सबको मालूम हो क्या कि गर्मियों में जब हम अपने बर्ड को गंदम प्रोवाइड करते थे तो रात के वक्त हम गंदम को भिगो देते थे और सुबह के वक्त वो गंदम अपने बर्ड को प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन सर्दियों में इनका तरीका मुख्तलिफ होता है। सर्दियों में आपने जब अपने बर्ड्स को गंदम प्रोवाइड करनी है तो इसका तरीकाकार यह है कि सबसे पहले आपने गंदम को अच्छी तरह धो लेना है। उसके बाद हल्की आंच पर इसे उबलने के लिए रख देना है। जब वो मुकम्मल तौर पे बॉयल हो जाए और नरम हो जाए तो तब हम अपने बर्ड को सर्दियों में ये गंदम प्रोवाइड करते हैं। याद रहे कि गंदम को आपने इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करना है कि वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए। सिर्फ इतना बॉयल करें कि वो नरम हो जाए और बर्ड को आसानी से उसे खा सकें और उसकी तसीर गर्म रहे, क्योंकि जब भी हम गंदम को उबाल कर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी तसीर गर्म होती है, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जब भी हम अपने बर्ड को गंदम भिगो के देते हैं तो उसकी तस्वीर ठंडी रहती है, जो कि गर्मियों में बर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है बॉयल राइस। जैसे कि आप सबको मालूम है कि चावल में भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट हमारे बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वीक में 2 मरतबा कम अज़ कम अपने बर्ड्स को 2 मरतबा चावल ज़रूर दें। सर्दियों में आपने जब भी बर्ड को चावल देने हैं तो उसे सबसे पहले बॉयल कर लेना है। बॉयल कर आपने अपने बर्ड को ये चावल प्रोवाइड करने हैं और इसे आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में प्रोवाइड कर सकते हैं। कम से कम वीक में 2 मरतबा आप अपने बर्ड को ये ज़रूर प्रोवाइड करें। जो तीसरे नंबर का सॉफ्ट फूड है सर्दियों में वो है लोबिया। ख्वाह वो लाल लोबिया हो, ख्वाह हो सफ़ेद लोबिया हो, आप इनमें से कोई एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोबिये को भी अच्छी तरह भिगोकर उसे बॉयल करके गंदम के साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप गंदम के साथ प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो आप इसे अलग से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे सॉफ्ट फूड में शामिल ज़रूर करना है। लोबिया एक साबुत दाना होता है, इसका आप स्पोर्ट्स भी बना सकते हैं और इसका स्पोर्ट बनाना बहुत ही आसान है। स्पोर्ट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले आपने साबुत लोबिया लेना है जो किसी तरह का उबला हुआ ना हो और उसके छोटे छोटे टुकड़े या पे दाने ना हो। आपने साबुत लोबिया लेना है और उसे तकरीबन 12 घंटे भिगो के रखना है। 12 घंटे भिगोने के बाद आपने इसे निकाल लेना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर नमी हो। नमी वाली जगह पे रखने के बाद आपने इसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख देना है और हर 6 घंटे के बाद ये गीला कपड़ा आपने इसे साफ़ करके और दोबारा गीला करके आपने रखना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जल्दी-जल्दी छोटे-छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाएँगे, जो बर्ड के लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी साबुत दाल ले सकते हैं, जैसे कि चने की दाल होती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो गाइस, इसको अगर आप बर्ड को प्रोवाइड करते हैं तो आपकी जो बर्ड में ब्रीडिंग है वो भी बहुत जल्दी आएगी और इसके अलावा इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं, अगर आप ये प्रोवाइड करते हैं तो बर्ड को बीमारी भी कोई भी नहीं लगती है। इसके अलावा जितने भी बड़े बर्ड हैं, ये सिर्फ़ उसी बगजीज़ के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी बड़ा बर्ड है तो उनको ये आप सूरजमुखी के बीज ज़रूर प्रोवाइड करें। सूरजमुखी के साथ-साथ आपने मूँगफली भी ऐड करनी है। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि ये दोनों चीज़ें ऑयली हैं और जो कि बर्ड को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एग फूड। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अंडे के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं। जब कभी भी आप अपने बर्ड को एग फूड प्रोवाइड करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले फ़ायदा तो आपको ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम होता है
इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तादाद में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। जब कभी भी बर्ड्स खुद और या फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं तो नरम होने की वजह से ये जल्दी हज़म हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बर्ड का हाजमा भी ख़राब नहीं होता और उनकी ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। जो भी छोटे बर्ड हैं उन्हें तकरीबन 1 टेबल स्पून आप ज़रूर प्रोवाइड करें एग फूड का। जो बड़े बर्ड हैं उनको आप 2 टेबल स्पून भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इससे अपने बर्ड की क्वांटिटी के मुताबिक दें। अगर आपके पास 2 बर्ड हैं तो 1 टेबल स्पून, यानी कि अगर आपके पास 2 पेयर हैं तो 1 टेबल स्पून 1 पेयर के लिए और दूसरा टेबल स्पून 1 पेयर के लिए, यानी कि 2 टेबल स्पून आपने प्रोवाइड करने हैं। क्योंकि यहाँ इसके अंदर नमी होती है, तो जहाँ कभी नमी पाई जाती है वहाँ पर फंगस लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर सॉफ्ट ज़्यादा तादाद में दे देंगे तो उसके बाद जो बर्ड वेस्ट होगा, जो वेस्ट सॉफ्ट फूड होगा वो रह जाएगा केजेस के अंदर और इसमें फंगस लगने के ज़्यादा चांस हो गए। तो इसलिए आपने क्वांटिटी के मुताबिक सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है। अब हम वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं कि हमने कौन-कौन सी सब्जियां अपने बर्ड को प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों के दौरान साग का मौसम होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के साग के पत्ते आप इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर पालक और मेथी सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आप पालक और मेथी अपने बर्ड को प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बर्ड के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड सबसे ज़्यादा अच्छी ब्रीड करें तो आप इन्हें मेथी और पालक का इस्तेमाल तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 मरतबा ज़रूर करवाएं। इसके अलावा ऐसे बर्ड जो कि अनफर्टाइल एग्स ले करते हैं तो अब उनको चाहिए कि वो अपने बर्ड्स को मेथी ज़रूर प्रोवाइड करें। इसके अलावा आप उन्हें शलजम और मूलियाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। शलजम और मूलियों का इस्तेमाल ऐसे आप कराना है कि उनके जो पत्ते हैं वो आपने बर्ड्स के इस के केजेस में रख देने हैं। जैसे वो पालक और मेथी खाते हैं इसी तरह वो ये शलजम और इसी तरह वो शलजम और मूली के पत्ते भी खाएंगे। इनको खिलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्ड पानी नहीं पीते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें पानी की कमी हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है शलजम और मूली खिलाने का कि इसके अंदर काफ़ी तादाद में पानी मौजूद होता है कि जो बर्ड को पानी की कमी महसूस नहीं करवाने देता। इसके अलावा ये बर्ड के भी काफ़ी पसंदीदा होते हैं। जब कभी भी बर्ड्स इनको खाते हैं, इनके अंदर जो पानी की मिकदार है वो पूरी रहती है और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। इसके अलावा आप फूल गोभी भी अपने बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी एक सॉफ्ट फूड है। ये आपके बर्ड इसे बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपके पास बड़े बर्ड्स हैं तो आपको चाहिए कि इससे अपने बर्ड को ज़रूर प्रोवाइड करें और इसके साथ साथ अपने बर्ड्स को फूड्स वगैरह भी ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि फूड्स बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, स्पेशली बड़े बर्ड्स के लिए जिनके अंदर रॉ, रिंगनेक, अफ्रीकन पैरेट वगैरह आते हैं। फूड्स के अंदर आप अपने बर्ड्स को नाशपाती, खरबूजा और आड़ू वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तासीर भी गर्म होती है और आपके बर्ड भी बहुत शौक से खाते हैं। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर। इस ब्रीडिंग फार्मूले में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने बर्ड को चाय प्रोवाइड करनी है और चाय का तरीक़ाकार क्या है वो सुन लें। आपने सबसे पहले अदरक, दालचीनी, लौंग को मिक्स कर लेना है और इनकी आपने चाय प्रोवाइड करनी है अपने बर्ड्स को। थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप ये तीनों चीज़ें ले लें और इसे अच्छी तरह बॉयल करें। बॉयल करने के बाद इसे आप किसी भी चीज़ में रख लें। 1 लीटर के अंदर आप अपने बर्ड्स को ये चाय का 1 चम्मच डालकर प्रोवाइड करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हैं और इनकी तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जो कि अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड बहुत ही जल्दी ब्रीड पर भी आते हैं और एज अ ब्रीडिंग फार्मूला आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम नेचुरली अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं और वो ही ब्रीडिंग फार्मूला होता है उनका। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं, किसी भी तरह के मल्टीविटामिन्स आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इनका इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड बहुत ही ज़्यादा जल्दी ब्रीड पे आते हैं, हीट पे होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीड अच्छी करते हैं। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी विंटर के लिहाज से कि आपने इनके अंदर कौन-कौन से बर्ड को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करने हैं, कौन-कौन सी सब्जियाँ प्रोवाइड करने हैं और ब्रीडिंग फार्मूला आपने कौन-सा रखना है सर्दियों में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो गाइस कहता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।